जहां हथियार की बजाय दुश्मन को उस बीमारी से मारा जाने लगा। काफा के लोग डर की वजह से वहां से भाग गए और अपनी जहाज़ों में बैठकर कई दिनों तक समुद्र में सफ़र करते हुए पहुंचे मेसिना, सिसिली। यह वही 12 समुद्री जहाज थे जो काफा से बचकर यूरोप पहुंचे थे। वह मंगोल से तो बच गए, लेकिन ब्लैक डेथ ने उन सब की जान ले ली। ब्लैक डेथ अब यूरोप में घुस चुका था। और कैसे? लेकिन यह वह बीमारी थी जो हवा से नहीं और ना ही छूने से फैली थी। लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो इसने यूरोप तक पहुंचा दिया? चूहे। 14वीं सेंचुरी में यूरोप और बाकी दुनिया में चूहों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और इस चूहों के खून में एक बैक्टीरियम जर्मिस जर्सिया पेटिस मौजूद था जो छोटे से खून चूसने वाले कीड़े से इन चूहों में आया था। फिलीज यानी पिसू यह चूहे और दूसरे जानवरों के जीव पर मौजूद होते हैं जो अपने हाइट से 80 गुना ऊपर छलांग लगा सकते हैं। चूहा जर्सिया पेस्टिस से इंजेक्ट होने के बाद जब वो मरता है तो यह पशु किसी और चूहे की तलाश करने लगता है। अगर उन्हें नहीं मिलता तो ये इंसान के जीव पर छलांग लगाकर उन्हें जरासीन को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे बुखार, सर दर्द और कमजोरी और खून की उल्टियाँ लग जाती। फिर उसके बाद जिस्म के कुछ खास हिस्से यानी गर्दन और टांगों के दरमियान पस से भरे काले रंग के एक फोड़े बन जाते हैं। अगर इनका इलाज नहीं किया जाता तो इनका साइज एक सेब के जैसा बड़ा हो जाता। इन फोड़ों को बीवस कहा जाता है, इसीलिए इस बीमारी का नाम पड़ा बिबोनिक प्लेग। ये प्लेग उन 12 जहाजों से उतरे चूहों के जरिए इटली के लोगों में आ चुका था। तब यूरोप में लोग साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते थे और उन जहाजों से उतरे चूहों के लिए यूरोप की गंदगी एक जन्नत की तरह थी। इन चूहों को कम मत समझिए, क्योंकि चूहों का एक जोड़ा 3 साल में 48 करोड़ 25 लाख 8,800 चूहों में बदल सकता है। एक आसान तरीके से समझाया जाए तो एक फीमेल रेट एक साल में 15,000 बच्चों का जन्म देती है और वो 15,000 बच्चे सिर्फ 10 से 12 हफ्तों में मेडिन के काबिल हो जाते हैं। जैसे जैसे इन चूहों की तादाद बढ़ी, इटली में लोग देखते ही देखते तेजी से इस बिबोनिक प्लेग का शिकार बनने लगे। हर तरफ मौत का काला साया छा गया। मौत हर तरफ थी, हर दरवाजे पर, हर चौराहे पर। और जो किस्मत से लड़ते लड़ते जिंदा रहता उसके जिस्म पर बने फोड़े हट जाते और इतनी तकलीफ उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देती। वहाँ की डॉक्टर ने ऐसी बीमारी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह इलाज करने की पूरी कोशिश करते, जैसे बेहोश पर सुअर की चर्बी लगाना, जिस्म के एक हिस्से पर कट लगाना जिससे खून को बहने देना, जिससे बीमार खून जिस्म से निकल जाए, या फिर लिचिस का इस्तेमाल करना। लेकिन इलाज 4 दिन के बाद बीमा हार्ट फेलियर या सांस लेने की मुश्किल की वजह से मर जाते थे और साथ में डॉक्टर भी। वो समझ चुके थे कि इस बीमारी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। अब उन्हें जरूरत थी खुदा की। वह जीसस की माँ मैरी की मूर्तियाँ उठाकर हर गली हर चौराहे में घूमते थे, इस उम्मीद में कि यह अनजान बीमारी उनसे हट जाए। लेकिन उनके खुदा ने उनकी कोई मदद न की। वह यह नहीं जानते थे कि यह केवल अभी तो शुरुआत थी। 6 महीने में सियाना इटली के 31,000 लोग मारे गए। 1348 आते आते प्लेग इतनी तेजी से फैलता फ्रांस पहुंच गया। लेकिन फ्रांस पहुंचते ही प्लेग इंतहा की तेजी से बढ़ता हुआ स्पेन, हंगरी, जर्मनी एम्पायर के साथ फैलते फैलते कई मुल्कों में फैल गया। वो प्लेग जिसे चाइना से यूरोप आने में 10 साल लगे, अब वो 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलने लगा। लेकिन यह कैसे हो सकता था? एक चूहा इतनी रफ्तार से इस प्लेग को नहीं फैला सकते थे। एक माँ ने अपने बच्चों को घर में बंद करके रखा है। उसे लगता है कि कमरे की 4 दीवारें उसे इस जानलेवा बीमारी से उसे महफूज रखेगी, लेकिन वह यह नहीं जानती कि अब प्लेग को फैलने के लिए किसी चूहे या पिस्सू की जरूरत नहीं रही, क्योंकि बिबोनिक प्लेग म्यूटेड होकर बन चुका था निमोनिक प्लेग, जो इंसान के सीधा फेफड़ों पर हमला करके सांस से निकले छोटे जर्रों के जरिए फैलने लगा। अब 4 दिन नहीं, जिंदगी और मौत के सफर में सिर्फ घंटों का समय रह गया। जहाँ पर किसी बिबोनिक प्लेग से मरने की चांस 60% था, वो अब 100% पर चले गए। किसी बीमारी से मरने का अंदाजा आप 100% से नहीं लगा सकते हैं। कंपेयर करना है तो यह जान लें कि 2019 में आया कोरोना वायरस से मरने की चांसेस सिर्फ 1% थे।
मतलब कि जो एक बार म्यूबोनिक प्लेग का शिकार हो गया, मौत उसका मुकद्दर बन गई। म्यूबोनिक प्लेग के कारण फ्रांस में इतने लोग मर रहे थे कि इन्हें दफनाने के लिए जमीन खत्म हो गई। अगर थोड़ी सी जमीन मिलती तो एक ही कब्र में सैकड़ों लोगों को दफना दिया जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि 11,000 लोगों को एक ही कब्र में दफनाना पड़ा। यह सब वहाँ के लोगों ने देखकर सबसे पहले अपने बड़े फादरी को देखा। फ्रांस का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान, वह एक ही इशारे से लाखों फौजियों को इकट्ठा कर देता था, लेकिन वो आज इस एक को भी इस बीमारी से नहीं बचा सकता था। और फ्रांस का सबसे अमीर आदमी इन सब चीज़ों को देखकर, इतनी बड़ी तादाद में लाशों को देखकर, उन्होंने लाशों को नदी में बहाने का हुक्म दे दिया। लाशों से नदियों को भरे हुए देखकर वहाँ के लोगों ने यह समझ चुके थे कि अब उनका फादरी भी उनको कुछ नहीं कर सकता है। वह अब शहर छोड़कर जाने लगे, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ यह प्लेग ना फैला हो। 1348 के मशहूर फ्रेंच फिजिशियन शहर छोड़कर जाने का मशवरा दिया, मगर पोप ने महल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। कायदीय शैली के साथ साथ बहुत से हकीम ये समझते थे कि 1348 में सैटर्न, जुपिटर और मार्स को एक सीट में आने से हवा जहरीली हो गई है, और इन चारों को एक सीध में ही आना इस प्लेग की वजह है। और कुछ यह समझते थे कि यह सब उनके गुनाहों का नतीजा है। 1348 के समय में फ्रांस में रहने वाले लोग 1 करोड़ लोग मर चुके थे, और पूरे यूरोप में 2.5 करोड़। ऐसा कोई नहीं बचा था जो अपने फैमिली वालों को नहीं खोया था। माँ अपने बच्चों, भाई और बहनों की लाशों को अपने रहने की जगह से दूर लेकर जाते थे ताकि वो भी इस बीमारी का शिकार न बन जाए। प्लेग इटली और फ्रांस से होते होते अब इंग्लैंड पहुंच चुका था। अमीर अपने दौलत की वजह से गरीब लोग को छोड़कर एक महफूज जगह जाने लगे। महल की सारी दरवाजे गरीब के लिए बंद कर दिए गए, मगर चर्च के दरवाजे अभी भी खुले थे, लेकिन वहाँ भी उनका मदद करने वाला कोई नहीं था। लोगों को लगने लगा कि यह खुदा का कहर है जो उनके गुनाहों की वजह से उन्हें दिया जा रहा है। वो सड़कों पर बैठकर रोते, गिड़गिड़ाते और खुद को कोड़ों से इस हद तक मारते पीटते कि उनके जिस्म से हर हिस्से से खून निकलने लगता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका खुदा उन्हें माफ कर दे। इन्हें कहा गया फ्लैजीफेंड, कोड़े मार। लोग इस हद तक डर गए कि अपने प्यारों को, लाशों को दफनाना तक दूर, उन्हें हाथ लगाने से भी इनकार कर देते थे। यहाँ तक उन्हें लाशों को दफनाने के लिए पहाड़ी लोगों को ज़्यादा पैसे देने को राजी थे। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता तो उसे छोड़कर भाग जाते, या उससे ही घर से बाहर निकाल दिया जाता था, चाहे उनकी माँ ही क्यों ना हो। उस वक्त के हालातों पर एक मशहूर लेखक कुछ ऐसा कहा, इस लानत ने मर्दों और औरतों के दिलों में इस तरह खौफ पैदा कर दिया कि भाइयों ने भाइयों को, चाचा ने अपने भांजों को, बहनों ने अपने भाइयों को और बीवी ने अपने शौहरों को छोड़ दिया। लेकिन इससे भी बदतर, माँ बाप ने अपने बच्चों और परवरिश करने से इनकार कर दिया, ऐसे कि जैसे वो उन्हें जानते ही ना हो। कहते हैं कि इंसान जब अपने तकलीफों की तले दब चुका हो, जब उसे एक भी सवाल का जवाब न मिले, तब वो अपने इंसानियत को भुलाकर जिंदा रहने की हर तरीकों को अपना कर देखता है। हर दिन होती हजारों मौतों को देखकर डॉक्टर ने मरीजों को देखने से इनकार कर दिया, मगर गैदी सैली ने नहीं। वह अपनी जान को दांव पर लगाकर जानना चाहते थे कि आखिर इस प्लेग की वजह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने अपने पोप क्लेमेंट को चारों तरफ आग लगाने का मशवरा दिया और कहा कि इस आग से बाहर ना निकले। कैगियो सैली एक दूसरे का मदद और इस प्लेग की बीमारी को ढूंढना इस तरह मगन थे, लेकिन वह भूल गए कि प्लेग सिर्फ बादशाह और इंसानों को नहीं बल्कि डॉक्टर को भी हो सकता था।